Greetings to all. Myself, Dr. Linta Arora, Assistant Professor, Department of Botany, Government PG College Bara, Rajasthan. Today we are going to study about vegetable oil groundnut. बच्चों, आज हम मूंगफली के बारे में स्टडी करेंगे। मूंगफली हमारे लिए जो इकोनॉमिकली कैसे वेजिटेबल ऑयल के रूप में और एज सच अदर प्रोडक्ट के रूप में हमारे लिए कैसे यूज़फुल है। इससे पहले वीडियो में हमने ऑयल के बारे में पढ़ा था, वेजिटेबल ऑयल के बारे में स्टडी की थी। सबसे पहले हमने उसमें कहा था व्हाट इज वेजिटेबल ऑयल डेफिनेशन। Oils are the ester of triglycerides. They are liquid in room temperature, are made by plants, are less saturated, lower melting point and less stable होते हैं ये oils. What is vegetable oil? आपको डेफिनेशन बता दी है। वेजिटेबल ऑयल की डेफिनेशन क्या है? तरल ज्वलनशील ऐसे पदार्थ जो साधारण ताप पर पानी में घुलनशील होते हैं, वे ईथर में घुलनशील होते हैं, उन्हें तेल कहते हैं। तेल प्राय कार्बन, हाइड्रोजन व ऑक्सीजन के यौगिक होते हैं। जो तेल पादपों से निष्कासित किए जाते हैं उन्हें वनस्पति तेल की श्रेणी में लेते हैं, वनस्पति तेल की श्रेणी में आते हैं। आर वेजिटेबल ऑयल दैट आर लिक्विड एट रूम टेम्परेचर। प्रकृति के आधार पर वनस्पति तेलों को दो भागों में विभाजित किया गया है, वोलेटाइल ऑयल एंड नॉन वोलेटाइल ऑयल। इसकी प्रॉपर्टीज, टाइप्स, यूजेस, फैट कंपोजिशन, मेड फ्रॉम और कैलोरीज के बारे में पिछले वीडियो में मैंने आपको बताया था। वेजिटेबल ऑयल को कैसे एक्सट्रैक्शन करते हैं, इसका निष्कर्षण हम कैसे करते हैं, ये भी मैं आपको पिछले वीडियो में बता चुकी हूँ। बाई प्रेस्ड ऑयल और बाई सॉल्वेंट एक्सट्रैक्शन मेथड, यानी कि यांत्रिक दबाव विधि द्वारा और विलायक निष्कर्षण विधि द्वारा। यांत्रिक दबाव विधि द्वारा शीत निष्कासन से करते हैं, वे गर्म निष्कासन से करते हैं। हॉट एक्सट्रैक्शन वे कोल्ड एक्सट्रैक्शन से करते हैं। सॉल्वेंट एक्सट्रैक्शन में विलायक निष्कासन विधि में पेट्रोलियम, ईथर आदि को विलायक के रूप में काम में लेने के बाद इसके द्वारा निष्कासन किया जाता है। क्लासिफिकेशन ऑफ वेजिटेबल ऑयल मैंने आपको पिछली वीडियो में बताया था। 4 प्रकार के वेजिटेबल ऑयल होते हैं: ड्राइंग ऑयल, सेमी ड्राइंग ऑयल, नॉन ड्राइंग ऑयल और वेजिटेबल ऑयल फैट्स। ड्राइंग ऑयल में ये वायुमंडलीय ऑक्सीजन को अवशोषित कर अपनी सतह पर कठोर, पतली, लचीली परत का निर्माण करते हैं। सेमी ड्राइंग ऑयल ये लंबे समय तक वायुमंडल में खुले रहने पर ऑक्सीजन का धीरे धीरे अवशोषण कर पतली, कोमल, लचीली परत का निर्माण करते हैं। तीसरा है नॉन ड्राइंग ऑयल यह वायुमंडलीय ऑक्सीजन से क्रिया नहीं करते हैं, अतः लंबे समय तक खुला रखने पर किसी प्रकार की परत नहीं बनाते हैं, वे द्रव अवस्था में ही रहते हैं। चौथा है वेजिटेबल फैट्स। वनस्पति वसा संतृप्त अम्लों के ग्लिसराइड होते हैं, जो सामान्य ताप पर अर्धठोस या ठोस अवस्था में पाए जाते हैं। ये खाद्य तेल के रूप में उपयोगी है। अब हम इसके बाद वेजिटेबल ऑयल में ही हम ग्राउंडनट की डिटेल में स्टडी करेंगे। मूंगफली। पुरातत्वों के अनुसार मूंगफली का पादप ब्राज़ील में प्रागैतिहासिक काल से ही कृषि किया जा रहा है। इसका प्रमाण आज यहाँ जंगली उपस्थित जातियाँ हैं उसके द्वारा देख सकते हैं। ऐसा भी प्रमाण है कि दक्षिणी बोलीविया, दक्षिण पश्चिमी अर्जेंटीना भी इसके उत्पत्ति स्थल हैं। इंट्रोडक्शन। पॉपुलरली नोन एज पीनट, monkey nut,
गोबर नट, मनीरा नट, अर्थ नट, वंडर लेग्यूम एंड मूंगफली। इसको पॉपुलरली किन नामों से जाना जाता है इनको? पीनट, मंकी नट, गोबर नट, मनीरा नट, अर्थ नट, वंडर लेग्यूम और मूंगफली के नाम से इसको जाना जाता है। पीनट, पी मीन्स ए लेग्यूमिनस प्लांट, नट बिकॉज ऑफ इट्स हाई न्यूट्रिशनल वैल्यू। जो भी नट्स होते हैं इनकी हाई न्यूट्रिशनल वैल्यू होती है, बहुत पौष्टिक होते हैं ये। इट इज़ द 13th मोस्ट इम्पोर्टेंट फूड क्रॉप एंड 4th मोस्ट इम्पोर्टेंट ऑयल सीड क्रॉप ऑफ द वर्ल्ड। फूड क्रॉप के रूप में 13वें नंबर पर ये इम्पोर्टेंट क्रॉप है और ऑयल सीड क्रॉप के रूप में ये 4थे नंबर पर सबसे इम्पोर्टेंट फसल है। एंड सीजनल एनुअल हर्बेशियस लेग्यूम, सेल्फ पोलिनेटेड, ऑटोटेट्राप्लॉइड विद एम्फीडिप्लॉइड कंडीशंस। ग्राउंडनट इज ऑल्सो कॉल्ड पीनट, मंकी नट, अर्थ नट एंड मूंगफली। अरेकिस, इसका जो बॉटनिकल नेम क्या है? अरेकिस हाइपोजिया। अरेकिस हाइपोजिया वर्ड इज डिराइव्ड फ्रॉम टू Greek words. Arekis means legume, hypogaea means below the ground or soil. अरेकिस हाइपोजिया एक ग्रीक शब्द से इसकी उत्पत्ति हुई। अरेकिस का मतलब है लेग्यूम और हाइपोजिया का मतलब है ज़मीन के अंदर, बिलो द ग्राउंड और सोइल। ग्राउंडनट इज ए सेल्फ पॉलिनेटेड एंड डे नेचुरल प्लांट। ये एक सेल्फ पॉलिनेटेड स्वपरागित और डे नेचुरल पादप है। साइंटिफिक क्लासिफिकेशन फ्रॉम टू ग्रीक वर्ड्स अरेकिस हाइपोजिया। अरेकिस मीन्स लेग्यूम, हाइपोजिया मीन्स बिलो द ग्राउंड और सोइल। टेक्सोनोमिक क्लासिफिकेशन क्या है इसका? किंगडम प्लेंटी, डिवीजन ट्रेकियोफाइटा, क्लास मैग्नोलियोफाइटा, ऑर्डर फेबेस, फैमिली फेबेसी, जीनस अरेकिस और स्पीशीज हाइपोजिया। बॉटनिकल डिस्क्रिप्शन, फैमिली फेबेसी और लेग्यूमिनेसी, सब फैमिली पेपिलियोनिडी, कॉमन नेम ग्राउंडनट, साइंटिफिक नेम अरेकिस हाइपोजिया। यूज़फुल मेनली यूज़फुल पार्ट क्या है इसका? इसके सीड्स हैं जिससे कि हम ऑयल का इससे एक्सट्रैक्शन करते हैं, ऑयल का निष्कर्षण करते हैं। ओरिजिन नॉर्थ अर्जेंटीना एंड साउथ बोलिविया एंड ब्राज़ील इन विच मेजॉरिटी ऑफ स्पीशीज आर फाउंड। नॉर्थ अर्जेंटीना, साउथ बोलिविया, ब्राज़ील हैं जहाँ पर इसकी स्पीशीज अधिकता में पाई जाती हैं। बोलिविया हैज़ द सेकेंड लार्जेस्ट नंबर ऑफ स्पीशीज, फॉलो पैराग्वा, अर्जेंटीना एंड उरुग्वे। मूंगफली का पादप ब्राज़ील में प्रागैतिहासिक काल से ही कृषि किया जाता है। ऐसा प्रमाण है कि ब्राज़ील में इसकी जंगली जातियाँ उपस्थित हैं। दक्षिणी बोलिविया, दक्षिण पश्चिमी अर्जेंटीना भी इसके उत्पत्ति स्थल माने जाते हैं। ब्राज़ील से मूंगफली पेरू, अर्जेंटीना से वेस्ट इंडीज होते हुए मेक्सिको होते हुए फिलीपींस में पहुंच गई। फिलीपींस से मूंगफली का प्रचार चीन, जापान व मलेशिया में हुआ। 18वीं ईस्वी में वास्को डी गामा द्वारा मूंगफली भारत पहुंची। वर्तमान में संपूर्ण विश्व के उष्ण व शीतोष्ण कटिबंधीय क्षेत्रों में इसकी खेती की जाती है। Origin and distribution. The groundnut or peanut was probably first domesticated and cultivated in the valley of Paraguay. Cultivated groundnut originate from South America. Grown in nearby 100 countries. Major producers are China, India, Nigeria, USA, Indonesia and Sudan.
Its cultivation is mostly confined to the tropical countries ranging from 40 degree N to 40 degree S, 40 degree north to 40 degree south. सीजनल रिक्वायरमेंट से पहले हम देखते हैं ग्राउंडनट ग्रोइंग रीजन इन द वर्ल्ड एंड इंडिया। उष्ण शीतोष्ण उप उष्णकटिबंधीय प्रदेशों में मूंगफली की खेती की जाती है। वार्मर टेम्परेचर सब ट्रॉपिकल व ट्रॉपिकल प्रदेशों में मूंगफली की खेती की जाती है। संयुक्त राज्य अमेरिका, नाइजीरिया, इंडोनेशिया, सूडान, म्यांमार, वियतनाम मूंगफली के प्रमुख उत्पादक देश हैं। भारत विश्व में मूंगफली उत्पादन में प्रथम स्थान रखता है। भारत में मूंगफली उत्पादक राज्य हैं आंध्र प्रदेश, गुजरात, राजस्थान, महाराष्ट्र, तमिलनाडु, कर्नाटक, उत्तर प्रदेश एवं मध्य प्रदेश। सीजनल रिक्वायरमेंट्स इसके लिए क्या हैं? मेनली ग्रोन इन रेनी सीजन in the southern and southern east region, grown in rice fallows during post-rainy seasons. If irrigation facilities are available, it can be grown during January to May as a spring or summer crop. अगर इरिगेशन के साधन उपलब्ध हैं, कृषि के साधन इसके लिए जो है इरिगेशन के साधन उपलब्ध हैं, कृषि के साथ साथ सिंचाई के साधन अगर उपलब्ध हैं तो ये जनवरी से मई के बीच में भी एक क्रॉप के रूप में उगती है, समर क्रॉप के रूप में। मानसून वेराइटीज कॉज मेजर फ्लक्चुएशन इन ग्राउंड नट प्रोडक्शन। क्रॉप डिस्क्रिप्शन: अरेकिस हाइपोजिया बिलोंगिंग टू फैमिली लेग्यूमिनेसी फेमेसी एंड सब फैमिली पेपिलियोनिडी। अरेकिस हाइपोजिया फेबेसी फैमिली से बिलोंग करता है। फ्लावर्स बोर्न ऑन एक्सिस ऑफ लीव्स ऑन ब्रांचेज, सेल्फ पोलिनेटेड विथ सम क्रॉस पोलिनेटेड बाय बीज, elongated gynophore developed in two pods. Pods contain 2 to 5 seeds. अब इनके एंथेसिस पे आते हैं। ग्राउंडनट इज अ सेल्फ पोलिनेटेड एंड डे नेचुरल प्लांट। एक ये स्वपरागित व डे नेचुरल पादप है। फ्लावरिंग बिगेन 17 to 35 days आफ्टर सीडलिंग emergence which open in centripedal order. A flowering branch never occur at the same node as a vegetative branch. Anthers may descend 7 to 8 hours before flowers open. Stigma becomes receptive about 24 hours before anthesis and it persists for about 12 hours after anthesis. Pollen grains are smooth, oval and sticky. Fertilization occur about 6th hour after pollination. अब इसका इंडियन सिनेरियो क्या है? About 75% of groundnut area lies in low to moderate rainfall zone. Among oilseed crop, it account for about 50% of area and 45% of oil production. Production in concerned in 5 states: Gujarat, Andhra Pradesh, Tamil Nadu, Karnataka and Maharashtra. इन 5 स्टेट में इसका प्रोडक्शन होता है, मेनली गुजरात, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, कर्नाटक एंड महाराष्ट्र। अकाउंट फॉर अबाउट 86% ऑफ टोटल एरिया, जो कि इस टोटल एरिया का 80% इसी एरिया में पैदा होता है। बॉटनिकल डिस्क्रिप्शन पे हम आते हैं।
Leaves opposite, pinnate with 4 leaflets. Flowers typical pea flower in shape, yellow with reddish veining. Inflorescence may be solitary flower or raceme. ये ग्राउंडनट का आपको फ्लावर दिखाई दे रहा है। मूंगफली का पादप 30 से 60 सेंटीमीटर लंबा, शाकीय व वार्षिक प्रकृति का होता है। स्तंभ विस्तृत या श्वान होता है। स्तंभ विस्तृत या श्यान होता है जिसमें 0.3 से 0.6 मीटर तक की लंबी शाखाएं मृदा में फैली रहती हैं। ओरिजिन साउथ अमेरिका में हुआ। लोकल नेम अर्थनट, गोबर पीनट, मंकी नट, पीनट। एनुअल हर्बेशियस प्लांट है ये, शाकीय वार्षिक पादप है। लीव्स अपोजिट, पिन्नेट विथ 4 लीफलेट्स। इसकी पत्तियां स्तंभ पर अपोजिट, पिन्नेट विथ 4 लीफलेट्स एकांतर वे संयुक्त होती हैं। 2 सम्युक्त युग्म पर्णक उपस्थित होते हैं, अपोजिट पेयर्स होते हैं इसमें। फ्लावर्स टिपिकल पी फ्लावर इन शेप, येलो विद रेडिश वेनिंग। पीले रंग के फूल होते हैं जिसमें कि येलो वेनिंग, रेडिश वेनिंग होती है इसमें। डोमेस्टिकेटेड पीनट इज एन एम्फीडिप्लॉइड विद 2n = 4 × 2 = 40। n = 4x = 40। न्यूट्रिशनल क्वालिटीज ऑफ ग्राउंडनट। ऑयल कंटेंट ग्राउंडनट पे कितना होता है? 44 to 55% इसमें ऑयल कंटेंट इसमें होता है। इतना ज़्यादा ऑयल कंटेंट होता है। अगर आप मूंगफली खाते हैं तो इसके अंदर 44 से 55% तक इसके अंदर ऑयल कंटेंट होता है। प्रोटीन इसमें 22 से 32% तक होता है। सोल्यूबल शुगर 8 से 14% तक होती है। कैल्शियम, आयरन, विटामिन बी और ई इसमें से रिच होता है ये। अब हम इसके फ्लावर्स पे, इन्फ्लोरेसेंस पे आते हैं। मूंगफली के पुष्प तने की निचली पन्नों के कक्ष में 1 या 2-4 के समूह में विकसित होते हैं। नारंगी पीले रंग के वृंतहीन पुष्प प्रारूपिक पेपिलियोनेशियस प्रकार के होते हैं। एन इन्फ्लोरेसेंस में भी सोलिटरी फ्लावर और रेसिम, या तो सोलिटरी फ्लावर होते हैं या रेसिम होते हैं। फ्लावर नंबर पर इन्फ्लोरेसेंस वेराइज फ्रॉम द कल्टीवर। A flowering branch never occur at the same node as the vegetative branch, although they may appear to do so because of its shortness of the internode. Groundnut flower are typically papilionaceous and zygomorphic with a reduced pedicle. इसके पादप नारंगी पीले रंग के वृंतहीन पुष्प प्रारूपिक पेपिलियोनेशियस प्रकार के होते हैं। The calyx has lobes in 2 groups of 1 and 4. The single sepal is juxtaposed to the nail, while the other 4 are fused except at their tips. पुंज के साथ 10 वे द्विसंगी चीवने होते हैं। बाह्य दलपुंज व दलपुंज निषेचन के बाद झड़ जाते हैं। उसके बाद कार्पोफोर का निर्माण पुष्पासन व अंडाशय के मध्य पर विभाजन द्वारा होता है। अंडाशय कार्पोफोर द्वारा भूमि में 2 से 3 सेंटीमीटर गहराई पर धकेला जाता है।
जिसके फलस्वरूप मृदा के अंदर फल का निर्माण होता है। मृदा के ऊपर फल का निर्माण नहीं होता है। एंड्रोशियम, there are 10 monoadelphous stamens of which 2 are staminoids. Gynoecium, the ovary is situated at the base of the hypenthodium. It is superior and normally has 2 to 4 ovules. The style is long and filiform with 2 bands. ये पीनट सीड्स आपको दिख रहे हैं, सीकोट्स, कोटिलिडन्स, प्लूम्यूल, रेडिकल, ये आपको इस डायग्राम में क्लियर नज़र आ रहे हैं। मूंगफली का फल अस्फुटनशील भिदुर जालिकावत होता है। इसे फली या पोड भी कहते हैं। प्रत्येक फली में 1 से 3 मांसल बीज होते हैं। फली के चारों तरफ पेरिकार्प होता है जो कि जालिका नुमा तंतुओं से निर्मित होता है। बीज झिल्ली नुमा बीज सोल से घिरे रहते हैं जो अलग अलग रंगों के हो सकते हैं। बीज पत्रों में प्रोटीन 25 से 28%, तेल 40 से 50% तक होता है। साथ में इसमें वाइटामिन्स व खनिज तेल भी इसमें पाए जाते हैं। ये तो बच्चों हो गया आपके जनरल डिस्क्रिप्शन ऑफ ग्राउंडनट प्लांट। नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको मूंगफली की खेती के बारे में बताऊंगी। थैंक यू सो मच बच्चों।